दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया मथुरा में, पले बढ़े वो गोकुल में और राज उन्होंने द्वारिका पर किया। पर हम सबके मन में एक सवाल जरूर आता है, फिर द्वारका नगरी का अंत कैसे हुआ? भगवान श्री कृष्ण का इसके बाद क्या हुआ? और अब गुजरात सरकार पनडुब्बी के माध्यम से लोगों को इसके दर्शन करवाएगी, जो अभी अरब सागर में डूबा हुआ है। द्वारका नगरी जिसे स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने बसाया था, इस नगरी के दर्शन के लिए गुजरात सरकार पनडुब्बी चालित पर्यटन योजना लाई है। लेकिन आखिर द्वारिका के अंत की क्या है कहानी, जानेंगे विस्तार से। वीडियो पर अंत तक बने रहे। द्वारका नगरी आखिर समंदर में क्यों समा गया? भगवान श्री कृष्ण का इसके बाद क्या हुआ? स्वागत है आपका फैक्ट 20 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, द्वारिका नगरी श्री कृष्ण के कर्म भूमि के नाम से जानी जाती है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया, तब जरासंध ने प्रण लिया कि वह कृष्ण और यदुवंशियों का संपूर्ण नाश कर देगा। जरासंध को जब भी मौका मिलता तो वह श्री कृष्ण और मथुरा पर धावा बोल देता था। इसका अत्याचार बहुत ही बढ़ गया था, इसलिए श्री कृष्ण ने यदुवंशियों की रक्षा के लिए मथुरा को छोड़ देना ही बेहतर समझा। मथुरा छोड़ने के बाद उन्होंने एक दिव्य शहर बसाया जिसका नाम द्वारका रखा गया। लगभग 36 वर्ष राज्य का संचालन करते रहे, लेकिन उनके देह त्यागने के बाद द्वारका नगरी समंदर में समा गई। इस घटना से संबंधित दो कथाएं प्रचलित हैं। पहली माता गांधारी का श्री कृष्ण को दिया श्राप, और दूसरा है श्री कृष्ण के पुत्र शांब को दिया हुआ श्राप, जो कि एक ऋषि ने दिया था। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद जब संजय ने गांधारी को ये बताया कि पांडव उनके महल में वापस आ रहे हैं और उनके साथ श्री कृष्ण भी हैं, तो ये सुनकर गांधारी आग बबूला हो गई और गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा कि अगर मैंने अपने सच्चे मन से अपने आराध्य की पूजा की है और पति व्रत का पालन किया है, तो जिस प्रकार मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। श्री कृष्ण तुम्हारी द्वारिका नगरी डूब जाएगी। श्री कृष्ण ने यह सुना और गांधारी से कहा कि मैं ये श्राप को स्वीकार करता हूँ, और द्वारिका नगरी की ओर लौट गए। एक बार की बात है, महर्षि विश्वामित्र द्वारका आए। वहाँ श्री कृष्ण पुत्र सांब अपने साथियों के साथ मौजूद थे। तब उनके साथियों ने एक मजाक की योजना बनाई। तब ऋषियों के सामने श्री कृष्ण पुत्र सांब को स्त्री का वेश बनाकर भेजा। ऋषियों से उन्होंने ये पूछा कि इस स्त्री का पुत्र कैसा होगा। ऋषियों ने अपना अपमान होते देखा और श्री कृष्ण पुत्र सांब को ऋषियों ने कहा कि यह स्त्री एक मूसल को जन्म देगी, जो यदुवंशियों का नाश कर देगा। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि तुम्हारे पूरे कुल का नाश होगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम पर इसका असर नहीं होगा। श्री कृष्ण को ये बात पता चली। सांब ने कुछ दिन बाद एक मूसल को जन्म दिया। राजा उग्रसेन को यह बात पता चली तो उसने मूसल को नदी में फेंकवा दिया और अपने राज्य में शराब को बंद करवाया, जिससे लड़ाई झगड़ा कम हो। और साथ ही यह भी कहा कि जो भी व्यक्ति मदिरा उत्पादित करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। लेकिन द्वारका में अजीब सी घटना घटनी प्रारंभ हो गई। कभी कसक तूफान आता तो भारी वर्षा कभी हो जाती। चूहों की संख्या भी अचानक बढ़ने लगी। पूरे द्वारका नगरी में अजीब सी घटना घटने लगी। यदुवंशु लोग तामसिक क्रिया में सम्मिलित होने लगे। श्री कृष्ण ने यह सब देखा तो वे समझ गए कि कौरवों की माता गांधारी का श्राप अब पूर्ण होने वाला है। इन सब संयोग को देखकर तथा अमावस्या का वक्त को जानकर श्री कृष्ण काल की अवस्था पर विचार करने लगे। गांधारी के श्राप को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। सभी यदुवंशी तीर्थ पर चले गए। तीर्थ के दौरान यदुवंशी लोग आपस में ही एक दूसरे का अपमान करते रहे और एक दूसरे से झगड़ते रहे। कोई भी यदुवंशी कुछ मानने को तैयार नहीं थे और वे आपस में लड़कट के आधे से अधिक मर गए। कुछ बच्चे अब भी लड़ रहे थे। श्री कृष्ण को बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण का पुत्र भी मारा गया। श्री कृष्ण को यदुवंशियों पर क्रोध आने लगा। फिर उन्होंने एक घास का तिनका उठा। वो घास का तिनका लोहे का मूसल बन जाती थी। श्री कृष्ण ने इसी मूसल से फिर बचे हुए यदुवंशियों का नाश कर दिया। अंत में श्री कृष्ण के सारथी दारुक ही बचे। श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि तुम हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को सब सुनाओ, वह मोर्चा संभाल लेगा। बलराम वन की ओर चले गए। नगर में स्त्रियों की चीख पुकार शुरू हो गई। तब श्री कृष्ण ने सबसे कहा कि चिंता मत करिए, अर्जुन आ रहा है, वह सभी कुछ संभाल लेगा। कृष्ण जब वन में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बलराम जी समाधि पर हैं। बलराम शेषनाग के अवतार थे। बलराम ने अपना देह त्याग अपने लोक
पहुंच गए। श्री कृष्ण भी गांधारी का श्राप को चिंतन करते हुए एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। तभी जरा नाम का एक शिकारी शिकार करते हुए पहुंचा। दूर से उसे लगा कि कोई हिरन वहां पर बैठा है। उसने तीर छोड़ा और यह तीर जाकर श्री कृष्ण के पैर में लगी। भगवान श्री कृष्ण ने उस जरा शिकारी को आश्वासन दिया और स्वयं अपना धाम चले गए। अर्जुन जब द्वारिका पहुंचे तो इस सब की जानकारी अर्जुन को हुई तो उनकी आंखें नम हो गई। वे द्वारिका पहुंचे और श्री कृष्ण की रानियों से भी मिले। श्री कृष्ण के पिता ने अर्जुन को बताया कि द्वारिका नगरी अब डूबने वाली है। अर्जुन ने वहां आदेश दिया कि सभी मंत्रीगण को इकट्ठा किया जाए और सबको इंद्रप्रस्थ की ओर ले जाया जाएगा। अर्जुन उस दिन श्री कृष्ण के महल में ही दिन बिताए। इधर वासुदेव भी देह त्याग चुके थे। अर्जुन दूसरे दिन वासुदेव व कृष्ण का अंतिम संस्कार करके बचे हुए द्वारिका के लोगों इंद्रप्रस्थ की ओर ले गए और अर्जुन के जाने के तुरंत बाद ही द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई। इसके साक्ष्य भी बहुत बार प्राप्त हुए हैं। ASI के मुताबिक 1963 में द्वारका नगरी की खोज के लिए एक टीम गठित की गई व इसे पानी के अंदर उतारा गया था। इसमें गुजरात सरकार का भी सहयोग था। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पूरी द्वारका नगरी को समुद्र में ही खोज लिया था और अब गुजरात सरकार इस जगह पर पर्यटन के लिए आम लोगों को आमंत्रित कर रही है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो अपने मित्रों व सगे संबंधियों के साथ इस जानकारी को शेयर जरूर करें और चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।